सिद्धांत कहते हैं ईमानदारी के कर्मों के, जो इस कर्म को पकड़ लेगा, जो पुस्तकों को पकड़ लेगा, उसका बदलाव हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से देश और राज्यों के छात्रों के लिए छू लो आसमान किसने रोका है संस्था काम कर रही है। इस बार भी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में छात्रों को मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी भोपाल के एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने ग्रामीण अंचलों के छात्रों को सहयोग करने का भरोसा जताते हुए छात्रों में आत्मविश्वास की ऊर्जा बढ़ाई। कार्यक्रम में छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बालाघाट जिले के कुम्हारी हाई स्कूल, पाथरवाड़ा, सिहोरा समेत अन्य गांव में हुए छात्रों के करियर गाइडेंस और प्रतिभा सम्मान समारोह में एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने न सिर्फ छात्र छात्राओं को कामयाबी के गुर सिखाए, बल्कि बच्चों के परिजन और ग्रामीणों को भी देश के बेहतर भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने की नसीहत दी। साथ ही कमिश्नर लिल्हारे ने मोहल्ले गांव के गरीब, होनहार या कमजोर छात्रों को बेहतर बनाने के लिए कहानी किस्सा सुनाकर मोटिवेट किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने लिल्हारे के द्वारा किए जा रहे करियर गाइडेंस और एजुकेशन के लिए चला रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे गरीब और हर तबके के छात्रों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कार्यक्रम साबित हो रहा है। जिस तरह से अभियान चल रहा है शिक्षा को लेकर, जो अभी क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं, तो इसको लेकर कितना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है छात्रों का, बच्चों का? सर, गांव-गांव में जाकर झूलो आसमान का जो कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छी बात है। सर, हमारा मन छोटे बच्चों का सबका विकास होगा, इससे एजुकेशन बहुत आगे जाएगा। किस एग्जाम में फाइट किया और क्या किया? सर, मैंने रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एसएससी, एसएससीजीडी, सर 2 बार एसएससीजीडी निकाला, रेलवे एग्जाम निकाला, रेलवे कांस्टेबल निकाला। बट मैं मेरिट में या कभी मेरा कुछ चीज़ों में रुक जाता था सिलेक्शन। क्या नाम है आपका? अजय लिल्हारे। क्या आप कर रहे हैं अभी? मैं अभी हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ये जो कार्यक्रम हो रहा है छूलो आसमान का, गांव-गांव में, शहरों में जाकर, महानगरों में जाकर, तो इससे किस तरह का छात्रों को किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? क्या आत्मविश्वास बढ़ रहा है? इससे आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, और जो इसके पीछे हमारे सर जी का हाथ है, वो हमें और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। ये बढ़िया अच्छे मोटिवेशनल है, और इनके वीडियोस भी मैं यूट्यूब वगैरह पे देखते रहता हूँ और अच्छा मोटिवेट करते हैं। यहाँ छात्रों के कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। ठीक है, मुझे गाँव-गाँव में जाकर बच्चों से आप मुखातिब हो रहे हैं, किस तरह की टिप्स दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चों के साथ साथ पालकों को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कार्यक्रम के पीछे की मंशा क्या है। मैं भी किसी एक सामान्य गांव का रहने वाला एक सामान्य बच्चा था, और मुझे भी लगता था कि बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री, बड़े अभिनेता, बड़े खिलाड़ियों से मिलना एक सपना है, उनको भगवान अलग से भेजता है। परंतु मेरे पिता ने मुझे पुस्तकें पकड़ाई और उन्होंने एक मंत्र दिया मुझे कि यदि इसे आप गीता, रामायण, बाइबल, कुरान मानकर इसकी इंग्लिश में मेहनत कर लोगे, तो वो भगवान के भेजे हुए पुरुष वो ही नहीं रहेंगे, आप भी बन सकते हो। तो मुझे समझ में आया जब मैं इस पद पे पहुंचा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा शस्त्र है जो ना ऊंच देखती है, नीच देखती है, ना जो जात पात देखती है, ना जो काला गोरा देखती है, ना जो गरीब अमीर देखती है। वो केवल योग्यता और मेहनत देखती है, और यही उसका परिणाम होता है। तो हमारा प्रयास, छूलो आसमान का प्रयास, शिक्षा को गाँव तक पहुँचाना और शिक्षा के माध्यम से गाँवों के बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है। किस तरह का अभी जैसे गांव में जा रहे हैं आप, लगातार जब भी आते, बालाघाट हो या मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, देश के कोने कोने में आप जाते हैं, तो किस तरह का बदलाव अभी देख रहे हैं शिक्षा में? देखिए, पहले गाँव में प्रोग्राम्स होते थे, आप जानते हैं किस प्रकार के प्रोग्राम्स होते थे, और अब गाँव में शिक्षा के प्रोग्राम्स होने लगे। मेरा मानना है कि उनकी संगत चेंज कर दी जाए तो उनकी आदतें चेंज हो जाएंगी, और उनकी आदतें चेंज हो जाए तो उनके विचार चेंज हो जाएंगे, और जब उनके विचार चेंज हो जाए तो उसको आप आउटपुट के रूप में देख पाएंगे। आज अब बच्चे हम जो मेहनत कर रहे थे, हमारी टीम जो मेहनत कर रही थी, लगातार गांव-गांव में अब बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आज सिहोरा में हंसराज कॉलेज, जिसे शाहरुख खान पढ़ा है,
आज वहाँ पे भी एक बच्चा गया हुआ है, 2-3 बच्चों ने बड़ी एग्जाम्स निकाली हैं, कई सारे बच्चे सिविल सर्वेंट की एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी की एग्जाम देना पहले एक सपना हुआ करता है, हम सामान्य छोटी छोटी एग्जाम देने से भी घबरा जाया करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है, इस मोटिवेशनल, इस प्रेरणा संवाद से, इस खुले वातावरण से बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एक डिस्कशन करने से ये इस प्रकार का माहौल गांव में पैदा हुआ है कि वो भी अब बड़ी बड़ी एग्जाम, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम्स को वो बहुत आसानी से कर रहे हैं। कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बड़ा है, दिख रहा है। मेरा मानना है कि आप कुछ बच्चों से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि इसका आउटपुट कैसा है। इस गांव से आज से 10 साल पहले जितने बच्चे बाहर जाते थे और आज जितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस गांव में क्या परिवर्तन आया है। इस गांव में एक बच्ची का MBBS में सिलेक्शन हुआ है, रंजन माहूली जी, उनकी बेटी है, मुझसे भी जुड़ी हुई थी। उस बेटी ने भी ये माना कि शिक्षा ही उसका भविष्य है। अगर महिलाओं को, बच्चियों को अपना कैरियर बनाना है, अपने आप को स्टेब्लिश करना है और वाकई अपना अधिकार लेना है, तो शिक्षा एक ऐसा यंत्र है, जिस भी महिला ने उससे पकड़, जिस भी बच्चे ने उसे पकड़ लिया, वो अपने अधिकार को भी प्राप्त कर लेगी और मेरा मानना है कि उसका जीवन खुशहाल और उसका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। कई गांव समेत सीहोर गांव में आयोजित करियर गाइडेंस और प्रतिभा सम्मान समारोह में जहां ग्रामीणों ने शिक्षा की ओर कार्य करने का संकल्प लिया, तो वहीं उपस्थित कई गांव के छात्र आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट।